तुम रो क्यों रही हो? इस हाल में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। रोऊं ना तो क्या करूं? हमारी पहली 2 संतानें होते ही गायब हो गईं। अगर इस तीसरी संतान को भी कोई ले गया तो। ऐसे मत बोलो। इस बार हम बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और पंडित जी ने वो सुरक्षा कवच दिया है ना, भगवान के आशीर्वाद से इस बार हमारा बच्चा हमारे पास ही रहेगा। लगता है समय आ गया है। आप जल्दी से दाई माँ को बुला लाइए। विक्रम जल्दी से जाकर दाई को बुला लाता है और कुछ ही समय बाद विक्रम और सुषमा के घर में एक प्यारी सी नन्ही परी का जन्म होता है। जी, सारे दरवाजे बंद कर दो। मैं अब इसको खोना नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ और हम बारी बारी से इस बच्चे पर नजर रखेंगे। तुम सो जाओ। सुषमा बेफिक्र होकर सो जाती है। थोड़ी देर तक तो विक्रम जागता रहता है, लेकिन अचानक उसे गहरी नींद घेर लेती है। तभी एक घूंघट ओढ़े हुई रहस्यमयी औरत कमरे में आती है और बड़ी खामोशी से बच्ची को उठाकर वहां से चली जाती है। नहीं, हे भगवान, तूने फिर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। क्या हुआ सुषमा? हमारा बच्चा, तीसरा बच्चा भी चला गया। ये कैसे हो गया? वो दोनों अपनी किस्मत को रोने लगते हैं। एक दिन उस राज्य के राजा शिकार से लौट रहे थे। गुफा के बाहर से उन्हें बच्चों के खेलने और रोने की आवाजें सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? क्या इस निर्जन वन में कोई बच्चा हो सकता है? नहीं, शायद मुझे भ्रम हुआ है। 2 दिन बाद राजा अपने सैनिकों के साथ फिर उसी रास्ते से गुजरे। अरे, फिर से वही आवाज। सैनिक, क्या तुम्हें भी बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही हैं? जी महाराज, मैंने गांव वालों से भी सुना है कि इस गुफा से बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। ऐसा करो, तुम गुफा के आगे का ये बड़ा पत्थर हटाओ। हम स्वयं अंदर जाकर देखना चाहते हैं। सैनिकों ने भारी पत्थर को रास्ते से हटाया। अंदर 3 छोटे बच्चे खेल रहे थे। ये बच्चे किसके हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं महाराज, ऐसा लगता है कि किसी ने इन बच्चों को यहाँ पर कैद कर रखा है। इतने में वहां गौरी आ जाती है। उसे अचानक वहां देख सब हैरान रह जाते हैं। कौन हो तुम और इस अंधेरी गुफा में तुम क्या कर रही हो? जी, मैं यहीं रहती हूँ और ये बच्चे भी मेरे हैं। अगर ये बच्चे तुम्हारे हैं तो इनके पिता कहाँ हैं? जवाब दो। जी, इनके पिता नहीं हैं। महाराज, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। भला बिना पिता के इस लड़की ने 3 बच्चों को कैसे जन्म दे दिया? नहीं, मेरा यकीन करिए, भगवान के लिए मेरा यकीन करिए, ये मेरे ही बच्चे हैं। सैनिकों, ले चलो इस लड़की को। अब दरबार में ही इसका फैसला होगा। राजा को गौरी की बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उसे बच्चों के अपहरण के जुर्म में बंदी बना लिया। अब सच सच बताओ, तुम कौन हो और ये किसके बच्चे हैं? वरना मैं तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगा और इन बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा। नहीं, रुकिए, मैं बताती हूँ। ये बच्चे गांव के जमींदार के बेटे विक्रम की संतानें हैं। महाराज, आप मुझे सजा देने से पहले इस दरबार में जमींदार विक्रम को बुलाइए। राजा के आदेश पर विक्रम अपनी पत्नी और पिता के साथ। विक्रम, क्या तुम जानते हो इस लड़की को और इन बच्चों को? नहीं महाराज, मेरी तो संतान होते ही गायब हो जाती हैं। मैं इन बच्चों को नहीं जानता। तभी गौरी धीरे से अपना घूंघट उठाती है। अब पहचानो मुझे विक्रम, मैं वही हूँ जिसको तुमने प्यार के जाल में फंसाकर उसके भाई की जमीन पर कब्जा करना चाहा था। और सुनो, ये बच्चे तुम्हारे ही हैं। मैं ही इन्हें उठा लाती थी। मैं ही इन्हें तुम्हारी नजरों से गायब कर देती थी। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मेरे बच्चों को गायब किया? महाराज, आप इसे अभी के अभी मौत की सजा दें। सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि गौरी, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी विक्रम के साथ? महाराज, 6 साल पहले एक मेले में विक्रम ने मुझे देखा था। वहीं से सब शुरू हुआ था। क्या नाम है आपका? जी, गौरी। तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? मैं एक मामूली किसान की बहन हूँ और तुम जमींदार के बेटे। ये शादी कैसे हो सकती है? प्यार करने वालों के बीच में जात पात का क्या काम?
विक्रम ने मेरी सादगी का वास्ता देकर मुझसे प्यार का वादा किया था। हम दोनों रोज मिलते रहे। सारे गांव को पता चल गया था कि मैं विक्रम से प्रेम करती हूँ। एक दिन विक्रम के पिता मेरे भाई के पास शादी का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। वे हमारी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहते थे। विक्रम और गौरी एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम शादी में क्या दोगे? क्या चाहिए मालिक आपको? मैं अपनी बहन के लिए जो दे सकता हूँ वो सब दूंगा। अपनी सारी जमीन मेरे बेटे के नाम कर दो। तुम्हारी बहन को सारी जिंदगी पालने का खर्चा उसी से निकलता रहेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं मालिक आप? अगर जमीन आपको दे दी तो मैं अपनी बूढ़ी माँ को क्या खिलाऊंगा? मुझे नहीं पता। ये शादी तभी होगी जब तुम जमीन मेरे बेटे के नाम करोगे। भैया के मना करने पर जमींदार ने पंचायत में झूठ फैला दिया कि मेरा भाई कर्ज में डूबा है। सरपंच जी, ये राघव गिरा हुआ इंसान है। अपना कर्ज उतारने के लिए इसने अपनी बहन को मेरे बेटे के पीछे पड़वा दिया। अपनी बहन का सौदा कर रहा है ये। नहीं सरपंच जी, ये झूठ है। विक्रम ने ही प्यार का वादा किया था। बोलो विक्रम, तुम आए थे ना मेरे पास? बोलो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पिताजी सच बोल रहे हैं। तुम और तुम्हारा भाई आए थे मेरे पास। अपने कर्जे के बदले वो तुम्हें मेरे पास छोड़ गया था। विक्रम का ये बयान सुनकर सारे गांव वालों ने हम पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। गांव वालों के तानों से परेशान होकर मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली। भाई की खुदकुशी का दुख माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बीमार रहने लगी। कोई गांव वाला माँ के इलाज के लिए दवाई तक नहीं दे रहा था। काकी, माँ बहुत बीमार है, थोड़ी पैसों से मदद कर दो, माँ की दवाई लानी है। चल निकल यहाँ से, वैश्या कहीं की। जैसी करनी वैसी भरनी। सब गांव वाले हमसे दूर रहने लगे थे और सदमे में मेरी माँ मर गई। माँ के मरने के बाद गांव वालों ने मुझे धक्के मार के गांव से निकाल दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विक्रम। इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों को चुराती रही, ताकि जो दर्द मैंने सहा है वो तुम भी देखो। गौरी, अगर तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ तो तुम दरबार क्यों नहीं आई? तुमने न्याय क्यों नहीं मांगा? महाराज, मैं आई थी, पर आपके सैनिकों ने मेरी फरियाद सुनने के बजाय मेरी सुंदरता देखकर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मुझे राजा से मिलना है, कृपया मुझे अंदर जाने दे। अरे, ये तो वही वैश्या है ना जिसके भाई ने उसे जमींदार के लड़के को बेच दिया था। हाँ भाई, ये तो वही सुंदर कन्या है। सुनो लड़की, राजा जी के पास जाने की क्या जरूरत है? हमारे साथ चलो, हम करेंगे तुम्हारा न्याय। उन सारी बातों से परेशान होकर मैंने भी नदी में खुदकुशी कर ली। क्या तुम मर चुकी हो? जी महाराज, मैं एक आत्मा हूँ। मैंने गुस्से में इन बच्चों को उठा तो लिया, लेकिन मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। अब मुझे इंसाफ मिल गया है और इन बच्चों को मैं इनकी माँ के पास सुरक्षित छोड़कर अब मुक्त हो रही हूँ। इतना कहते ही गौरी की परछाई धीरे धीरे धुंधली हुई। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें डर लग रहा है। रो नहीं मेरे बच्चों, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सैनिकों, डाल दो विक्रम और उसके पिता को काल कोठरी में। इनके पापों की यही सजा है। और इस तरह एक टूटे हुए परिवार को न्याय और ममता दोनों मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।